जय हिंद जवानों। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे VRO व्हीकल मैकेनिक बनाम DES मींस ड्राइवर इंजन स्टैटिक जॉब प्रोफाइल क्या होती है, लेवल क्या सेम होता है या डिफरेंट होता है। तो आप इस पोस्टर के ज़रिए जान ही गए होंगे क्या क्या हम इस वीडियो के ज़रिए जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट आप तक बहुत ही जल्द आसानी से पहुंच सके। तो बात करें व्हीकल मैकेनिक की, तो व्हीकल मैकेनिक लेवल 2 की पोस्ट होती है और जो DES होती है ये लेवल 1 की पोस्ट होती है। अच्छा, लेवल 2 में क्या होता है? लेवल 2 में 19,900 होता है आपका बेसिक पे, और लेवल 1 में क्या होता है, इसमें आपका जो बेसिक पे होता है वो 18,000 रुपये आपका बेसिक पे होता है। और अगर हम बात करें लेवल 2 और लेवल 1 में जो रैंक होती है, यह रैंक दोनों सेम होती हैं। अगर हम बात करें इनका आर्मी में, तो आर्मी में सोल्जर रैंक, जिसे आप सिपाही की रैंक बोलते हैं, या इसको आप SSC GD में भी सिपाही की रैंक बोलते हैं सोल्जर की, तो वही ये भी होती है। बट VRO में इसे ORS रैंक कहते हैं, तो ये ORS रैंक होती हैं दोनों। ओके, अगर हम ऑल ओवर मीन्स HRA DA सब ऐड करके बात करें तो कितना डिफरेंस हो जाता है व्हीकल मैकेनिक और DES में, तो ये जो डिफरेंस होता है ये नियर बाय आपका 3 से 4 हज़ार रुपये का डिफरेंस होता है व्हीकल मैकेनिक और DES में। बिकॉज लेवल 1 और लेवल 2 का फ़र्क हो जाता है। बिकॉज अगर हम 19,900 में 38% निकालेंगे DA, तो DA इसका जो है लेवल 1 वाले से ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसे HRA भी ऐड होता है। HRA आपका 27 मींस बेसिक पे में ही HRA ऐड होता है, और इसमें अगर 27 निकालेंगे तो इसका ज़्यादा हो जाएगा और इसका कम होगा। तो ऐसे करके जो है नियर बाय 3 से 4 हज़ार रुपये का मीन्स 3 और 4,000 रुपये का फ़र्क हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है आपका व्हीकल मैकेनिक और DES में। तो ये रहा आप सबका मीन्स जो आपकी सैलरी होती है उसमें डिफरेंस। और लेवल में मैंने आपको बता ही दिया है, व्हीकल मैकेनिक आपका लेवल 2 होता है और DES आपका लेवल 1 होता है। रैंक दोनों की सेम होती है। अगर हम दोनों की यूनिफॉर्म की बात करें, जो वर्दी होती है, तो खाकी वर्दी होती है दोनों की, मीन्स सेम वर्दी दोनों की होती हैं, वो भी होती हैं खाकी। ओके, और बात करें आप सबका जो डेली रूटीन का या ट्रेनिंग पीरियड का, तो ट्रेनिंग पीरियड दोनों का सेम होता है, 59 डेज़ या 75 डेज़ या 120 डेज़। इनमें जो है मैक्सिमम आपका 59 डेज़ का ही आपका कराया जाता है आपका ट्रेनिंग। ओके, और ट्रेनिंग पीरियड में मैंने आपको बता ही दिया है, डेली रूटीन लगभग सभी पोस्टों के लिए सेम होता है। मीन्स आपका जो मॉर्निंग रूटीन होता है, मॉर्निंग में उठने के बाद PT परेड और बीच में आपकी फॉलिंग होती रहती है। उसके बाद आप सबका जो है कहीं ना कहीं आपका मूवमेंट कर दिया जाता है, मीन्स लाइक माल लोडिंग अनलोडिंग या मेस में, या आप सबका घास काटने, मीन्स उतनी समय जो भी काम होता है वहाँ पे आपको भेज दिया जाता है। या मे बी ऐसा भी हो सकता है आप सबको पेट्रोलिंग के लिए भी भेजा जाए, तो ऐसा टुकड़ियों में किया जाता है। 10 और 15 या 5 जैसे रिक्रूटमेंट होती है वैसे जवानों को ट्रेनिंग पीरियड में भेजा जाता है। ज़रूरी नहीं है आप सभी का मैकेनिकल मीन्स व्हीकल मैकेनिक हैं तो आपको मैकेनिक का ही काम दिया जाए, या DES हैं तो आप सबको ऑपरेट करने के लिए ही भेजा जाए। तो ऐसे रहता है आप सबका जो ट्रेनिंग पीरियड का रूटीन है। अगर व्हीकल मैकेनिक की बात करें तो जो पोस्टिंग के बाद आप सबका कैसा काम होता है और DES का कैसा काम होता है, तो टोटल 18 प्रोजेक्ट्स हैं आप सबके VRO में, जो नज़दीकी सीमावर्ती क्षेत्रों में आप सबका मूवमेंट होता है। मीन्स जो सीमावर्ती एरियाज़ हैं वहीं आप सबका मूवमेंट होता है। तो इनमें हाई एटीट्यूड एरिया होता है और प्लेन एरिया होता है, तो सेम टू सेम दोनों में भी होता है। जो आपकी पहली ज्वाइनिंग होती है वो HAA मीन्स हाई एटीट्यूड एरिया में होती है दोनों के लिए। अब बात करें अगर वर्क की, तो वर्क आप सबका व्हीकल मैकेनिक का होता है ज़्यादातर आप सबका वर्कशॉप में होता है। तो वर्कशॉप में आप सभी की सर्विसिंग में आप सबकी बड़ी गाड़ियां, लाइक आप सबकी जैसे मैंने आपके जॉब प्रोफाइल में बताई 40-18 या 35-18 या ट्रेलर सेमी ट्रेलर ऐसे ही आया करते हैं, या बड़े बड़े आप सबके इंजन्स हैं, लाइक आप सबका जो इंजन यूज़ होते हैं मीन्स जनरेटर या यूज़ होते हैं, उन सब की सर्विसिंग के लिए ये वर्कशॉप में ही आते हैं। तो ये काम हो जाता है व्हीकल मैकेनिक का। अगर हम DES की बात करें तो DES में आप सबका होता है इंजन ऑपरेटर का, लाइक आप सबकी जैसे बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं कंक्रीट की या ड्रिलिंग ऑपरेटिंग की, या और भी सारी होती हैं, या कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ विद्युत मीन्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, तो वहाँ पे
आप सबका इंजन का ही काम होता है। तो इन सभी जगहों पे DES मीन्स ड्राइवर इंजन ऑपरेटर का कार्य होता है। तो आप लोगों को इंजन को ऑपरेट करना होता है और बंद करना होता है। यदि उनमें मीन्स ऑयल ख़त्म हो जाता है तो वो आप सबको डालना होता है। और यदि कोई परेशानी होती है, आपसे हो सकती है सही, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप सबको अपने जो एबव में ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या नाम है इसके बारे में बता के इन्फॉर्म करके आप सबको इसको क्या है वर्कशॉप भेज दिया जाता है, जिसकी सर्विसिंग व्हीकल मैकेनिक के द्वारा की जाती है। तो काम लगभग सेम ही रहता है, इसमें थोड़ा DES में हल्का रहता है, ऑपरेट करना रहता है, और नॉर्मल हो जाए तो सही करना होता है। व्हीकल मैकेनिक का वर्कशॉप ज़्यादातर रहता है। अगर वर्कशॉप ना हो तो जैसे आप सबका जहाँ पे मीन्स वर्क प्लेस है, जहाँ रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है या नाली निर्माण या जो भी कंस्ट्रक्शन में सभी कुछ आ जाता है, आपका रोड, नाली या बड़े बड़े टनल्स हैं, तो वहाँ भी आप सबकी गाड़ियाँ रहती हैं, व्हीकल्स रहती हैं। यदि कोई नॉर्मल प्रॉब्लम होता है और इमरजेंसी होती है तो वहाँ भी 1 और 2 कैंडिडेट को, जवानों को रखा जाता है, मीन्स व्हीकल मैकेनिक वालों को। ओके, तो ये होता है व्हीकल मैकेनिक का। और DES में आप सबका कोई ज़रूरी नहीं है जहाँ कंस्ट्रक्शन चले वहीं पर ही इंजन हो। मैंने आप सबको बताया ऑफिशियल वर्क के लिए भी इंजन होते हैं, तो वहाँ भी एक DES का जवान रखा जाता है, मीन्स ड्राइवर इंजन स्टैटिक का। और अगर हम बात करें आप सबका जो ये ऑल ओवर मीन्स व्हीकल मैकेनिक और DES की जो जॉब होती है, ये आप जब से ज्वाइन करते हैं, मीन्स जैसे आप सबकी एज 18 प्लस मांगी गई है, तो 19 साल या 20 साल या 21 साल जब से आप स्टार्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तब से लेकर के आपकी एज के 16 ईयर्स तक, मीन्स जब तक आपकी उम्र 60 साल नहीं हो जाती, आप सभी कर सकते हैं। या जब आपका मन करे आप BRS भी ले सकते हैं एप्लीकेशन के बाद में। ओके, तो ये होता है व्हीकल मैकेनिक और DES में डिफरेंस। अब भी कोई डाउट है तो आप सभी कमेंट बॉक्स के ज़रिए कमेंट कर सकते हैं। ओके, आई होप इस वीडियो के ज़रिए मैंने आप सबके सारे डाउट्स आउट किए होंगे और आपके डाउट्स क्लियर हो भी गए होंगे। अब भी कोई डाउट है तो आप सभी कमेंट बॉक्स के ज़रिए कमेंट कर सकते हैं। और जो है एक और डाउट आपका हो सकता है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में ही बता दूं। मीन्स आप सबका पे अलाउंस जो है, पे अलाउंस नियर बाय सबका सेम ही होता है। मीन्स हाई एटीट्यूड एरिया में आपको पे अलाउंस मिलता है, प्लेन एरिया में नहीं मिलता। तो हाई एटीट्यूड एरिया में ही अलग अलग होते हैं। मीन्स 6 से 8 हज़ार रुपये के बीच में आप सबको पे अलाउंस ऐड होकर के मिलता है। तो ज़्यादा हाई एटीट्यूड एरिया है तो आपको 8 हज़ार या उससे कम ऐसे नॉर्मल होता रहता है, बिकॉज हाई एटीट्यूड एरिया में भी कई सारे होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ उससे कम होते हैं। उसके बाद प्लेन एरिया आता है, तो प्लेन एरिया में आप सबको पे अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। तो ऐसा होता है दोनों के बीच का डिफरेंस। अब भी कोई डाउट है तो आप सभी कमेंट बॉक्स के ज़रिए कमेंट कर सकते हैं। और DES के लिए आप सबका कमेंट रहेगा, मुझे मालूम है। मैंने आप सबके लिए एक वीडियो अपलोड की है अपने YouTube चैनल पे, वहाँ से आप सभी अपने प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में देख सकते हैं। और जैसे ही टाइम मिलता है मैं एक PDF मैंने आप सबको बताया है PDF के ज़रिए, और बता दूंगा आप सबको कैसे कैसे सारे वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स और टूल्स कौन कौन से रखे थे और कौन कौन से पार्ट्स थे। ओके, जय हिंद, जय भारत।